हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सीएचएसएल, जिसमें हम जो है तो सीएचएसएल के द्वारा पिछले सालों में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो है ये हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले हम जो है तो 12 दिन की क्लासेस, यानी आप कह सकते हैं कि जो 12 जीके के पिछले क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आज की हमारी 13वीं क्लास है। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो ये क्वेश्चन है 4 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी इस वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। और ये जो वीडियो है डेली दोपहर में 12 बजे आती है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये रक्त और लौह नहीं, ये होता है लौह और रक्त की नीति। ठीक है, लौह यहाँ पर ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, लौह और रक्त नीति। ठीक है, लौह और रक्त नीति अपनाई। तो किसने अपनाई थी? तो जो अपनाई थी मेवाती समुदाय से निपटने के लिए, तो ये अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन जिसका पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। और जो गयासुद्दीन बलबन है, ये गुलाम वंश का नौवा सुल्तान था। कौन सा? नौवा सुल्तान था। और जो गयासुद्दीन बलबन है, ये जो है तो पहले इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, इल्तुतमिश का ये गुलाम था बलबन। और इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और जो है तो ये दिल्ली सल्तनत का नौवा सुल्तान बना 1200, ये जो है तो कहा जाता है 1265 से 86, या फिर 1266 से 87 तक जो है तो इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और ये जो है तो इसने जो है तो सिजदा और पैबोस प्रथा अपनाई। सिजदा एंड पेबोस। सिजदा और पेबोस प्रथा क्या थी? आप सभी को पता होगा कि सिजदा यानी जैसे ही आप दरबार में जाते हैं तो जो सुल्तान बैठे होते थे, तो सुल्तान को जो है, यानी बलबन सुल्तान होता था तो उसको जो है तो सिजदा करना था। और उसके पैसों को, जो पैर है, ठीक है, उनके पैरों को बोसा देना होता था। इसके अलावा इसने जो है तो जैसे ही ये सुल्तान बना, तो सबसे पहले इसने जो है तो तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया। किसको? तुर्कान ए चहलगानी, जो कि एक पावरफुल 40 तुर्कों का सरदार जो है एक ग्रुप होता था, इसको सबसे पहले इसने ख़त्म किया। ठीक है, तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया। इसके अलावा इसने जो है तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। जिले इलाही, ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की। इसके अलावा नवरोज़ त्यौहार लेकर आया भारत में। नवरोज़ त्यौहार, ठीक है, नवरोज़ त्यौहार लेकर कौन आया भारत में? ये लेकर आया था गयासुद्दीन बलबन। इसके अलावा इसने जो है तो दीवान अर्ज की स्थापना की। किसकी? दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान अर्ज की स्थापना की, जो कि एक सैन्य विभाग था। और दीवान बिजारत, दीवान ए बिजारत, जो कि एक वित्त विभाग था। ठीक है, वित्त विभाग था। कहा जाता है कि इसको जो है तो ये गैसुद्दीन बलबन ने नहीं इस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो है तो इसको पावरफुल इसी ने बनाया था। ठीक है, वित्त दीवान बिजारत, जो कि एक वित्त विभाग था। ठीक है, इसमें जो है तो नई नई जो चीज़ें ऐड की, तो ये इसी ने की थी, बलबन ने। ठीक है, तो ये थे बलबन के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए लोहा रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो मोहम्मद गौरी वही जिसने तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा। पहले युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान से हार गया था मोहम्मद गौरी, और दूसरे युद्ध में जो है ये जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। उसके बाद जो है तो जब मोहम्मद गौरी है, तो ये अपने वापस शहर चला गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ की रियासत दिया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश भी कहते थे और दास वंश भी कहते थे। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। इसकी स्थापना की। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जो है तो गरीबों को और जो है विधवाओं को जो है तो ये लाखों का दान किया करता था, इसीलिए जो है तो इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। जो कुतुब ये है, तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार
कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है, शुरू करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था किसकी सम्मान में? तो एक महान सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इनके सम्मान में जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अब एक चीज़ और ये आती है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था, नींव रखी गई थी, तो कहा जाता है कि 1192, 93, या फिर कई जगहों पर हिस्टोरियंस दिया है कि इसकी जो नींव रखी गई ये 1199 में रखी गई। तो जैसा आपका अगर ऑप्शन आता है को एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। तो कई बार जो है तो कुतुब मीनार का निर्माण यानी जो उसकी नींव रखी गई थी, तो ये कहा जाता है 1192, 93 में, और कई जगहों पर लिखा है कि 1199 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। और इसके टाइम पर जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर कुतुब मीनार का सिर्फ एक ही जो है तो मंजिला बन पाया था, क्योंकि जो है तो 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी चौगान पोलो खेलते हुए। फिर इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने जो है तो 2.5 दिन का इसका भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो जो निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1210 में चौगान खेल रही थी, और चौगान यानी पोलो, उसको खेलते हुए जो है तो घोड़े से गिरे और इनकी जो है ये मृत्यु हो गई थी। और इनका जो मकबरा है तो ये कहाँ पर है? तो इनका जो मकबरा है ये लाहौर में स्थित है। कहाँ पर? लाहौर, पाकिस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। और एक चीज़ और, जो इसकी राजधानी थी, ठीक है, तो इसकी राजधानी भी कौन सी थी? इसकी राजधानी भी इसने जो है तो लाहौर बनाई थी पहले, ठीक है। लाहौर जो है इसकी राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे, और जो है ये कुतुबुद्दीन का गुलाम, ठीक है, कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद था, ठीक है। जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, फिर उसके बाद में जो है ये दामाद बन गया। और जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम, ठीक है, यानी स्लेव ऑफ स्लेव से कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जिसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, किसकी? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, जिसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? इसको ख़त्म किया था गयासुद्दीन बलबन ने। और जो तुर्कान चहलगानी है इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, जिसमें जो है तो 40 बहुत पावरफुल तुर्क सरदार होते थे, जो कि सब कुछ डिसीजन लेते थे। तो इसका निर्माण जो है तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इसने जो है तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसने पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा इसने जो है तो चांदी का टंका, तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलवाया। चांदी का टंका, ये 2 सिक्के चलवाए। किसने चलवाए थे? तो ये 2 सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है तो इसने एकता प्रणाली को भी अपनाया। एकता प्रणाली, ठीक है। तो ये थी इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद कौन बना? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है तो ये कौन बन गई थी? तो ये रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से लेकर 1240 तक जो है ये सुल्ताना रही, और ये देश की यानी भारत की पहली और इकलौती महिला शासक हैं जिन्होंने जो है तो ये दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। यानी पहली और इकलौती महिला सुल्ताना यानी शासक बनी थी। कौन? रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 40 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो इन सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो आप जो है तो इसको रिवाइज़ करें। कम से कम 3 बार तो जो है आप इसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, ताकि जो है तो आपको अच्छे से याद हो जाए। जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा QR कोड, ठीक है। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे लिए, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो कुछ भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो एक चाय की जो टिप है वो तो बनती है। तो ये है मेरा QR कोड, तो आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में गलत है? तो हमें गलत बताना है। तो देखिए हम बात करते हैं, 4 दी हैं। 44 बार संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। फिर 86वें, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। पहला वाला तो ये गलत है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था।
तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ठीक है, वन वाला। फिर हम देखते हैं 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 51 ए में इसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है, ये बिल्कुल सही है। फिर मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल बाध्य करता है, क्योंकि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, इसके तहत जो है तो जो शिक्षा का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, और ये जो है तो हमारे एक फंडामेंटल जो माता पिता हैं और गार्जियंस हैं उनके लिए भी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है तो आपको शिक्षा दिलानी ही होगी, ठीक है। तो इसलिए कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन वन वाला जो है तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। कब? 1978 में हुआ था, और इसके तहत जो है तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। लेकिन जो इसमें क्या है कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को जो शामिल किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, ठीक है। इसके तहत जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। और फिर एक हुआ था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था, और इसके तहत जो है तो 11वां 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारी, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हमने बोरो किए हैं, तो ये कहाँ से? ये रूस से, यानी सोवियत संघ है, रूस से जो है हमने इनको बोरो किया है, और ये हमारे संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इनको जो नियुक्त किया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसको? शिव प्रताप शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय बल्लेबाज कौन है जिसके नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया था? रंजीत वाडेकर, रंजीत पटेल, रंजीत सिंह बेदी, या फिर रंजीत सिंह जी? तो रणजी ट्रॉफी जो कि एक घरेलू टूर्नामेंट है भारत का, ठीक है, भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, और जो है तो ये रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया था। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। कब? 1934 में। 1934 से लेकर सबसे ज़्यादा अभी 42 बार किस टीम ने जीता है? तो 42 बार जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई। मुंबई टॉपर है, क्योंकि इसने जो है तो 42 बार रणजी ट्रॉफी जीती। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कौन? ये आता है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक ने जो है तो कितनी, सिर्फ 8 ट्रॉफी जीती हैं। तो देखिए 42 और 8 में, तो 42 पहले नंबर है, यानी सबसे ज़्यादा मुंबई ने जीती हैं 42 ट्रॉफी, उसके बाद 8 कर्नाटक। तो देखिए कितना सारा डिफरेंस है, यहाँ पर 36 ट्रॉफीज़ का डिफरेंस है, यानी 36 साल का डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ें। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन है? तो भारत में एशियाई शेर का जो प्राकृतिक आवास है ये सिर्फ एक ही है, और ये है गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गिर वन, जो कि कहाँ पर है? ये है गुजरात में। कहाँ पर? ये गुजरात में है। और ये प्राकृतिक एशियाई शेर है उनका प्राकृतिक आवास है। और इसके अलावा जो गिर वन है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब? 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है असम में, ठीक है, असम में स्थित है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने कई बार बताया कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे, यानी वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और फिर सुंदरवन, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है ये वन। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच में प्रति घंटे न्यूनतम ओवर रेट क्या है? तो न्यूनतम ओवर रेट यानी 1 घंटे में इतने ओवर हो जाने चाहिए टेस्ट मैच में, तो ये है प्रति ओवर 15, ठीक है, प्रति घंटे 15 ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव का बटन कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है वर्ड विंडो के ऊपर बाईं ओर, ठीक है, वर्ड विंडो के ऊपर बाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में जारी हुए प्रसिद्ध विनियमन 17 जिसने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया और अदालतों द्वारा दंडनीय बनाया, भारत के किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो जो सती प्रथा थी 1829 में इसको खत्म किया गया, ठीक है, सती प्रथा जिसको 1829 में खत्म किया गया, किसके द्वारा खत्म किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है जो बंगाल का अंतिम एंड भारत का पहला
गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, जिसने 1829 में जो है सती प्रथा को खत्म किया। इसके अलावा इसने जो है तो 1830 में एक ठगी प्रथा चलती थी, ठीक है, ठगी प्रथा, इसको भी जो है इसने खत्म किया था, गैरकानूनी कर दिया था। फिर हम बात करते हैं इरविन के बारे में, ठीक है। इरविन, तो इरविन जो है तो ये कब 1926 से लेकर 31 तक जो है ये भारत का वायसराय है। इसके समय कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जैसे कि साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत आया कब 1928 में इसके समय। और इसी के समय पर जो है तो ये गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चालू हुआ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चालू हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। और इसका जो पहला मूवमेंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो ये था दांडी यात्रा, जिसको हम नमक मार्च भी कहते हैं। इसके अलावा जो है इसके समय पर, इरविन के समय पर जो है तो साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। मोतीलाल नेहरू लेकर आए थे नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, ये भी 1928 में आई थी। इसके अलावा जो है तो पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी के समय पर हुई, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है तो 1929 में जो आईएनसी का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसमें जो है तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। इसके अलावा जो है तो पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुई थी, तो हुई थी 1930 में। जो सारी की सारी चीज़ें हैं इरविन के समय पर हुई। और इसके अलावा 1931 में, कब 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं रिपन के बारे में, ठीक है। तो रिपन जो कि भारत का सबसे अच्छा वायसराय कहा जाता है, सबसे अच्छा वायसराय, ठीक है, सबसे अच्छा वायसराय इसको कहा जाता है। जो वायसराय रिपन है, इसके समय पर जो है तो पहली पूर्ण जनगणना हुई, पहली पूर्ण जनगणना हुई, ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना, पहली पूरी जनगणना हुई 1881 में। इसके अलावा जो है तो प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आया, प्रथम कारखाना यानी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम, ठीक है। पहला कारखाना अधिनियम जो कि कब आया था, ये आया था 1881 में। इस पहले कारखाना अधिनियम के तहत जो है तो 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर जो है तो काम करना प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो 7 साल से ऊपर के हैं, ठीक है, तो उनके घंटों में, और जो महिलाएं थी तो उनके कामों के घंटों में जो है कमी की गई, और दिन में जो है तो 1 घंटे की छुट्टी देने का भी प्रावधान किया गया था। फिर इसके अलावा इसने जो है तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1882 में जो है, ठीक है, इसको खत्म किया, ठीक है, इसको खत्म किया। और इसके अलावा जो है इसके समय पर हंटर आयोग आया, ठीक है, हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित था, हंटर आयोग, ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित था। और ये कब आया था, तो ये भी जो है 1882 में आया था। और फिर इसके अलावा एल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था, ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1884 में हुआ था, वो भी इसी के समय पर हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉर्नवालिस, और जो लॉर्ड, ठीक है, इसको जो है रिपन को जो है तो स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। स्थानीय, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक, ठीक है, स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। फिर हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सारे के जो दो हैं, तो ये विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इरविन और रिपन जो है तो भारत के वायसराय थे, और कॉर्नवालिस जो है तो बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और कॉर्नवालिस जिसको भारतीय सिविल सेवा का जनक, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस जिसने जो है तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त की इसने जो शुरुआत की थी, तो कब की थी, तो इसकी थी 1793 में। और इसके अलावा जो है दारोगा प्रणाली भी लेकर आया था, ठीक है, दारोगा
प्रणाली, दारोगा प्रणाली ये कब आई थी? तो ये आई थी 1792 में, ठीक है, 1792 में, ठीक है। तो यहाँ की चीज़ें जो है तो मैंने यहाँ पर लिख दी, तो आप इनको नोट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ें। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम क्या है? तो ये था अमृत धरोहर, ठीक है, अमृत धरोहर। बजट 2023-24 के अनुसार आर्द्र भूमि संरक्षण योजना का नाम था अमृत धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन कम मेमोरी भरता है? तो ये कम मेमोरी भरता है डॉक्स, ठीक है, डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाइए जब तक। चलिए ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमस महोत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हेमस धर्म जो महोत्सव है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और जो हेमस महोत्सव है कहाँ पर? ये लद्दाख एंड तिब्बत में, ठीक है, लद्दाख और तिब्बत में ये मनाया जाता है, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गैस की में फैले हुए तरल की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? एरोसोल में। किसमें? एरोसोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकी के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो इनमें रीढ़ की हड्डी और आंतरिक कंकाल होता है, तो पहला ही गलत हो गया इनका, ठीक है। हाँ, पहला ही ऑप्शन जो है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गलत कथन है तो पहला ही है, ठीक है। इनमें रीढ़ की हड्डी और आंतरिक कंकाल होता है, ये कुछ नहीं होता इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1798। कब? 1798 में हुआ था कोंकण रेलवे का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो आईटीसी संगीत अकादमी संस्थान है ये कहाँ पर? तो ये कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? तो जो गिद्दा नृत्य है ये किसके द्वारा? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं, महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, और ये कहाँ पर? ये पंजाब में किया जाता है, ठीक है, पंजाब में, और इसके अलावा हरियाणा के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर जो है गिद्दा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोट बंद कर दिया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, मैं खुद स्कूल पढ़ता था, जब 8 नवंबर 2016 को जो है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी रात में 12 बजे टीवी पर आए लाइव, और उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, ठीक है, तो इस तरीके से कहा, और फिर उन्होंने कह दिया कि 500 जो हज़ार के नोट हैं इनको बंद किया जा रहा है। तो नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी जो हुई थी तो इसमें जो है तो 500 रुपये की नोट और जो 1000 रुपये का नोट था इसको बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद नया 500 का और नया 2000 का नोट आया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर 2016 में। कब? 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 में ये घोषणा हुई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ें। वर्चुअल जल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी किसने? तो ये की थी जॉन एंथनी एलन ने। किसने? जॉन एंथनी एलन ने। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति की जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड MS स्वामीनाथन, तो ये भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड इज नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे बढ़ें। पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरे तारे का नाम बताइए। तो सबसे नज़दीक दूसरा तारा है ये है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और जो है तो इसको लाल बौना ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किसके अंतर्गत आता है? कार्यालय किसके अंतर्गत? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग कौन सा होना चाहिए? बहुत ईजी है, सफेद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है क्या है? तो इसका अर्थ है कि जो किसी भी जो राज्य है किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है, नहीं देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो राज्य है तो ये किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, यही जो है तो ये हमारा धर्मनिरपेक्षता है। और जो धर्मनिरपेक्षता है ये एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा जो है तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्षता ये कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्ययंत्रों को 4 अलग-अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि द्वारा संगीत वाद्ययंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये संगीत वाद्ययंत्रों की अलग-अलग ध्वनियों के आधार पर इसको किया गया है वर्गीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा जो है तो ये है कोक बोरा। कौन सी? कोक बोरा। मई 2023 में अजित कुमार मोहंती ने डैश के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तो इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है तो पदभार संभाला था मई 2023 में अजित कुमार मोहंती ने। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।